क्लास 10th chapter light refraction and reflection, chapter 10 light, third part, प्रिंसिपल फोकस के बाद अब हम आते हैं फोकल प्लेन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7th है फोकल प्लेन। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, लेकिन इमेजिनेशन करना, समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक ही उससे समझाता हूं मैं। ये आपका मान लो कनकेव मिरर है, एक ही टाइप के मिरर से समझाता हूं। कुछ रेज तो इस डायरेक्शन से आएंगी ऐसे, ये भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी ना रिफ्लेक्शन के बाद। सपोज यहां मिली, कुछ कहीं से आएंगी, कुछ पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी कहीं मिलेंगी। सपोज ये यहां मिली, ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन से पैरेलल रेज आएंगी। जैसे ये आई पैरेलल, कुछ इस तरफ से ऐसे आ सकती हैं। ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो जिस भी पॉइंट को मिलेंगी वो फोकस होगा। तो इस तरह के बहुत सारे फोकस होंगे, बहुत सारे फोकस। भाई पैरेलल रेज किसी भी साइड से आ सकती है ना, ऊपर से, नीचे से, इस साइड से, किसी भी एंगल से आपके मिरर के ऊपर आ सकती हैं। आएंगी, टकराएंगी, टकरा के जब वापस जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी वही आपका फोकस है। तो फिर प्रिंसिपल फोकस क्या था? सिर्फ वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ये देखो, जो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, वो कहाँ मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेंगी। तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। बाकी तो फोकस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये सब फोकस एक सरफेस, एक प्लेन पे होंगे। अगर एक इमेजिनरी प्लेन, एक शीट उन सब फोकस को ज्वाइन कर लें आपस में, तो एक पेपर की तरह से एक सरफेस बना देंगे, प्लेन। उसे प्लेन कहते हैं। और वो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सरफेस। किसके परपेंडिकुलर? प्रिंसिपल एक्सिस के। और फोकस से ही, जो प्रिंसिपल फोकस है उसी से वो पास होगा। ठीक है, ये जैसे मेरा हाथ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, तो इसके सामने एक ऐसा सरफेस खड़ा कर दें। इस सरफेस पे जितनी भी रेज आके मिलेंगी किसी भी तरफ से, वो इसी सरफेस पे कहीं ना कहीं फोकस होगा। तो इस पूरे सरफेस को फोकल प्लेन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे देखना, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन लिखते हैं, ए प्लेन नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू दी। पहली बात तो ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन, ए प्लेन नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो आप दोनों चीजें लिख सकते हैं। अ प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है ये प्लेन, ये सरफेस। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। एंड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और फोकस से पास होके जाता है। एंड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस is called focal plane, is called focal plane of a spherical mirror।
उसी को फोकल प्लेन कहेंगे। हियर ऑल द फोकस लाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर ऑल द फोकस पॉइंट ऑफ दिस मिरर लाई। सारे फोकस यहीं मिलेंगे, इसी फोकल प्लेन पे सारे फोकस बनते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है फोकल लेंथ, 8th टॉपिक आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक्चुअली डायग्राम से समझाता हूं। ये देखो, ये पोल था, ये डॉट 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 डॉट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा रेडियस, इन दोनों के बीच में आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ ए spherical mirror. It is denoted by स्मॉल f, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और खास बात क्या है, एंड जो स्पेशल बात है, स्मॉल f इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, ये पहला फॉर्मूला है आपका। फोकल लेंथ, ये वाली फोकल लेंथ ये इस रेडियस की हाफ होती है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द मिरर। क्लियर है? देखना कुछ खास चीजें जो आगे अभी तुम लोगों के काम आएंगी। आपको समझना होगा U किसे कहते हैं, V किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, H डैश किसे कहते हैं, F किसे कहेंगे, R किसे कहेंगे और M किसे कहेंगे। इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपली से बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। V आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, सिंपली से इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। और ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। अब आपको समझ में आना चाहिए इमेज कहाँ बन रही है, पोल कहाँ है। पोल तो वही हमेशा सबको पता है, ये पोल है, ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल। तो ऑब्जेक्ट का इस पोल से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से डिनोट करेंगे। इमेज का इस पोल से डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस V से डिनोट करेंगे। H साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। जैसे कि मैं डायग्राम बना के हल्का सा समझा दूं, ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो साइज है, ये वाला, ये इसको H लोगे आप, H। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर होता है यहां से लेके यहां तक AB। तो AB इक्वल टू H, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। H डैश साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज को H डैश लिखते हैं। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ऑब्जेक्ट है। F तुम्हें पहले ही पता था, हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, पहले हम पढ़ चुके हैं इसे। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ये भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर O टू द पोल। तो ये F टू पोल, ये C टू पोल, इनका डिस्टेंस है, ये याद रखना। M एक ऐसा पॉइंट है जो अभी आपने नहीं पढ़ा, थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्निफिकेशन अभी समझाएंगे। अच्छा, जब हम न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इनके बहुत सारी चीजें आएंगी, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए, जिन्हें साइन कन्वेंशंस कहा जाता है। साइन कन्वेंशन, तो हेडलाइन आ जाएगी आपकी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। साइन कन्वेंशंस फॉर reflection by spherical mirror। spherical mirror, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला साइन कन्वेंशन का रूल क्या है? फर्स्ट रूल देखना, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है सारे, ये पोल से मेजर होंगे। और कौन कौन से हैं ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे पोल से मेजर किए जाएंगे। थर्ड, इनमें से जो भी डिस्टेंस आपके राइट साइड में होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो नेगेटिव लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, ये पॉजिटिव है। और जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव लिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। और कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव और नीचे होंगे वो नेगेटिव, बिल्कुल ग्राफ की तरह से। ग्राफ में देखो एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव। तो सेम इस तरह से कंपेयर करके आप इन्हें समझ सकते हो। 4 साइन कन्वेंशन है, बुक में 5 है, मैंने ये दोनों लास्ट में एक साथ मिला दिए। पहला, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाएगी, यानी लाइट लेफ्ट की तरफ से मिरर पे आएगी। सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंस है उन्हें पोल से मेजर करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे मेजर करना और उस चीज तक करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक। अब देखो, पोल से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में और लेफ्ट में, तो हमने रूल बना दिया कि लेफ्ट वाले नेगेटिव। पोल से सेंटर तक, सेंटर लेफ्ट में तो नेगेटिव। फोकस तक, फोकस अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव। इमेज तक, इमेज अगर पॉजिटिव राइट साइड में है तो पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपका NCERT पेज नंबर 164 पे। इसमें बताया है कि किस तरह से लाइट्स जो हैं किस डायरेक्शन से आएंगी और टकरा के किस डायरेक्शन में जाएंगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप 4 डायग्राम बनाओ, 4 कनकेव मिरर के, 1 2 3 और 4। कनकेव मिरर बनाने के लिए इधर इस तरफ रफ सरफेस बना दो। आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दो चारों में, आपका क्या बिगड़ जाएगा? चारों में पोल बना दो, ये पोल है, पोल पोल और पोल। चारों में सेंटर ऑफ कर्वेचर C C C और C। चारों में फोकस F F F और F। ऐसे ही कनकेव के साथ साथ कन्वेक्स मिरर बना दो 4, 1 2 3 4। इसमें भी रफ सरफेस हमेशा राइट साइड में, लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद लगेगा चैप्टर कुछ समझ में आएगा। ये चारों के प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, चारों पे पोल 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 पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर चारों का किस तरफ है? इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनका पॉजिटिव। फोकस भी किस तरफ? राइट, तो फोकस भी क्या? पॉजिटिव, यानी कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव। ये है।
अब क्या है, अब ये है कि लाइट आएगी, कैसे आएगी, यहां तो आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के देखना फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएंगी, जो भी टकरा के फोकस से जाएंगी, पैरेलल आई फोकस से गई। दूसरी, अगर कोई फोकस से होती हुई आएगी, ये फोकस से होती हुई आई, ये देखो ये आई ना, ये रे आई कहां से होती हुई आई, फोकस से होती हुई आई, टकराई, तो टकरा के ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी, पैरेलल वो फोकस से जाएगी। दूसरा, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। ये हिंट में लिखवा रहा हूं, इसे थ्योरी में लिखना है तुम्हें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो टकरा के उसी रास्ते पे चली जाएगी। और फोर्थ, अगर कोई सीधा ही पोल पे आ रही है तो सीधा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये आई एंगल बना रही है, ये आर बनाते हुए चली जाएगी और आई इक्वल टू आर, ये तो ये सी से आई और सी से ही चली गई, और यहां पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये चार चीजें हैं। देखो पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल गई, सी से आई सी से चली गई। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। तुम्हें पता है कि अगर एक सर्कल है बड़ा सा, मैं यहां समझाने की कोशिश, एक सर्कल है, सर्कल पे कोई टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट, ये टेंजेंट मान लो, तो सेंटर से उस टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करेगी हमेशा 90 होती है ना, 90। यानी सेंटर से सर्कल पे जो भी लाइन जाएगी वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगी, जहां भी जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90, क्योंकि ये लाइन भी तो बहुत छोटी है ना। यानी सेंटर से जाने वाली लाइन कर्व पे 90 डिग्री बनाती है, ये चीज याद रखना। अब इस चीज को यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी पेन से बना रहा हूं उसे बनाना नहीं है तुम्हें, बस याद रखना है। ये सेंटर से इस पॉइंट पे एक लाइन आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 90 है, यानी ये नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल, और हमने पहले ही पढ़ा ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, तो इनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल, ये और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, आई इक्वल टू आर। ऐसे ही यहां पे सेकंड फिगर में सेंटर से यहां ये नॉर्मल हो गया, तो यहां भी आई इक्वल टू आर। थर्ड फिगर में अब सेंटर से, ये थर्ड फिगर, सेंटर से इंसिडेंट रे जा रही है और सेंटर से ही नॉर्मल है, तो एंगल आई थर्ड फिगर में कितना, 0, तो आर भी कितना हो जाएगा, 0, इसलिए वो उसी लाइन पे वापस चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड फिगर। वो पूछते हैं थर्ड फिगर में बताओ अगर सी से आएगी तो कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी। भाई सी से आएगी तो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे कम अलोंग द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ में, बाकी ये वीडियो दोबारा देखते रहना। और फोर्थ, तो आई इक्वल टू आर है ही। ठीक है, तो ये तो थे कनकेव मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं, देखना कन्वेक्स मिरर में जो पैरेलल आएगी, सपोज ये रे पैरेलल आई है ऐसे, ये पैरेलल आ गई, तो ये टकरा के वापस जाएगी, लेकिन ये टकरा के, ये पैरेलल आई, ये टकरा के वापस जाएगी, लेकिन वापस किस डायरेक्शन में जाएगी, फोकस के अपोजिट जाएगी। ये फोकस है, फोकस को इस पॉइंट को मिलाते हुए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, यहां तक डॉटेड, और आगे एक्चुअल, ये ऐसे चली जाएगी फोकस के अपोजिट। ठीक है। सेकंड, अगर कोई फोकस की तरफ आती है, फोकस की तरफ, ये फोकस है, कोई रे फोकस की तरफ आई ऐसे, यानी सीधी आती आती डॉटेड 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 वो फोकस पे आ जाती, लेकिन वो यहां से टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी। इनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, अगर कोई रे सी पे आ रही है, सीधी सी पे, ये सी है, कोई रे ऐसे करके वो डॉटेड 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 सी पे आ रही है, तो ये उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, सेम वही रीजन। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई पी पे आती है, ये पी पे आई,
तो ये आई बनाते आई इक्वल टू आर बनाते हुए वापस जाएगी। तो इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्शंस। क्या कहेंगे इन्हें? रिफ्लेक्शंस बाय प्लेन मिरर, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो ये क्या आपके, ये आपके हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के। क्लियर है?